Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा क्लास माता जी। माता जी, मैं आपकी क्लास से कुछ रियलाइजेशन पॉइंट है जो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपने ये जो बताया ना कि भगवान के क्वालिटी के बारे में, कि भगवान कैसे जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो बड़े से भी बहुत बड़े है, ऐसे स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट और लार्जर देन लार्जेस्ट। और इससे आपने ये उनका पास टाइम भी बताया माता जी, कैसे भगवान हमारे हृदय में जो एक आत्मा रूप में विराजमान है, और भी आत्मा का जो बताया गया है साइज, वो हेयर के टिप्स के जैसे 1000 टाइम वो छोटा, ये उस रूप में हमारे हृदय में है। और फिर वही भगवान जो है अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं और दुर्योधन को अपने विराट रूप दिखाते हैं। ये चीज आपने ये जो बताया ना मतलब वो, और यहाँ पे आपने ये कैसे हिरण्याक्ष के बारे में बताया कि हिरण्याक्ष जो है वो अपने शक्ति अभिमान से भगवान को ऐसे बहाना चाहता है, वो असुरी गुण से, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि भगवान जो आपने बताया ना, भगवान केवल भक्त के प्रेम और डिवोशन से ही बन सकते हैं, ये हमारे अहंकार और ये सबसे नहीं। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और यहाँ पे आपने पास टाइम बताया ये भगवान का, तो यशोदा माँ के साथ है कि पहले तो भगवान यशोदा माँ से नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर माता का वो जो प्रयास और वो देख करके भगवान, यानी हमारे जो यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि भगवान जो है भक्तों का प्रयास देखते हैं, और फिर कि वो भक्त मेरे लिए ना, मेरे भक्ति में कितना प्रयास कर रहा है, जो कि ये पास्ट टाइम्स में भी हमें सिखाया गया है। और ये माता जी, और ये इससे हमको ये सीख मिलता है ना कि भगवान कैन ओनली बाइंड बाय द लव एंड डिवोशंस। ये माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था माता जी, आपने बहुत सारे पास टाइम भी बताए, जैसे अभी मेघा मतलब महागोपी माता जी ने भी सब आपका जो रियलाइजेशन था वो शेयर किया। और माता जी जो आप बता रहे थे ना कि जो माता होती है वो अभी वो दीति माता के कैसे उनको अनुभव हो गया ना कि उनका पुत्र मतलब अभी मतलब उनका लास्ट टाइम आ गया है, भगवान उनका वध करने वाले लास्ट एकदम। तो उनके मतलब स्तन से वो खून ब्लड निकल रहा था, जो रक्त निकल रहा था माता जी। और आपने वो फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे जो माता होती है वो अगर उनका पुत्र किसी मतलब कोई संकट में है तो उनको पहले से वो आभास हो जाता है, या फिर वो अगर भूखा है तो अगर वो बीमार भी है तो उसमें से वो रक्त मतलब दूध निकलता है। तो माता जी जब भी स्टार्टिंग में जब भी वो ये सब चल रहा था हो रहा था, तो तभी भी वो दीति माता के मतलब स्तन से वो रक्त ही निकला था माता जी, या फिर मतलब वो तब उस टाइम से वो थोड़ा डाउट हो मतलब कंफ्यूजन आया कि वो टाइम अभी जैसे ये रक्त निकला तो जब भी वो छोटे थे जब भी मतलब इस 100 ईयर के बाद वो 100 साल अंदर थे, तभी वो जब बाहर आए थे तभी भी वो मतलब उनके उससे रक्त ही आया था या फिर तब वो मिल्क था माता जी? नहीं, तभी दूध आया था। लेकिन जैसे पुत्र को देखती है दूध आया था, लेकिन वो असुरों को अगर आप
लोगों को याद होगा तो राम सखा प्रभु जी ने क्लास लिया था। जब भी ये असुर है उन्हें माता पार्वती का वरदान है, क्योंकि ये जो असुर राक्षस है उनकी माता है, उनको जन्म देने के बाद तुरंत वो अपने काम में इतने विलिप्त रहते हैं कि वो तुरंत बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो उनके छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो ऐसे ही भूखे रहते हैं। तो उन्हें माता पार्वती से ये वरदान प्राप्त है, जैसे असुर राक्षस जो भी है उनके बच्चे जैसे पैदा होते हैं तुरंत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे हमारे जैसे नहीं कि बच्चा 40 दिन का हो गया, 2 महीने का, 6 महीने का, ऐसे नहीं होता है, उनका तुरंत बड़ा होता है। लेकिन जो भी माता है उसको कोई भी अपनी संतान देखती है तो उसके स्तनों से तभी दूध बहने लगता है। जब छोटा था तो कुछ तो टाइम जाता है, तुरंत ऐसे एक ही दिन में वो बड़ा बड़ा होने लगता है, लेकिन जैसे ही संतान को देखती है तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। और जब अशुभ लक्षण ये सूचक है तभी पहले उसके स्तन से दूध नहीं, रक्त नहीं बहा था, क्योंकि ऐसे लगेगा कि ये राक्षस है। तो ये राक्षस नहीं, ये दीति के पुत्र है। ये अतताई इन्हें राक्षस नहीं कहा जाता है। राक्षस की क्वालिटी दूसरी होती है, जो खून पीने वाले राक्षस होते हैं। ये खून पीने वाले नहीं है, ये दूध पीने वाले। ऐसे अभी आगे जाके इसी अध्याय में आएगा कि राक्षस कैसे होते, खून पीने वाले कैसे होते हैं, असुर कैसे होते, और दीति के पुत्रों को दैत्य कहा जाता है। ये जब पैदा होते हैं तो दूध ही निकलता है। और राक्षस भी, मुझे जहाँ तक पता है, राक्षस भी कौन सी भी माता के स्तनों से दूध ही निकलता है, खून नहीं निकलता है। और ये खून निकलना ये अशुभता, जब कुछ अशुभ होने वाला है, जैसे हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज के सब जो आंखें है वो फड़कने लगी, फिर बुरी बुरी आवाजें आई, अशुभ संकेत होते हैं। ऐसे ही ये एक अशुभता का लक्षण है। जब दूध की बजाय रक्त आने लगा, मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। माता को ये संकेत मिला। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा किया। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छा ये किया। केयर लेना प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। विनती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल प्रेजेंट, ऑल वैष्णव्स प्रेजेंट। माता जी, आपका ये बहुत अच्छा था जो आपने बताया आज कि माता के कैसे बच्चा आते ही दूध उत्पन्न होने लगता है, और पूरा ये मतलब लीला जो आपने बताया उनका, कि भगवान कैसे अपने आप को बंधवाते हैं, प्रेम में बंधवाते हैं अपने आप को। वो अपने मतलब किसी से ऐसे, जैसे यशोदा माता की भी आपने बताई लीला, और जो ये बताया आपने कि स्तनों से दूध आने लगता है जब माता के गर्भ में आता है। और वो तो फिर आपने एक और चीज जो बताई जो मतलब एक मेरे लिए नई थी, कि जैसे चेतना होती है माता की कि उसको अपने संतान का जो है पता लग जाता है, चेतना विकसित होती है। तो इसी प्रकार से गुरु की चेतना भी विकसित होती है। तो ये चीज मेरे लिए एक नया वो था, नई बात थी मेरे लिए। और लेकिन मेरे को एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि पिता का भी क्या ऐसे ही होता है, चेतना पिता की भी होती है अपने संतान के लिए, जैसे माता और गुरु की होती है?
पिता की होती है, लेकिन सारे पिता की नहीं होती है। माता की तो ज्यादा से ज्यादा माता की होती है। पिता क्योंकि वो अपने सारे कार्यों में व्यस्त रहता है। अगर वही पिता अगर गुरु भी है, जैसे माता गुरु होती है ना, माता पहले से बच्चों को सिखाती है, और वही पिता अगर सब माता के कार्य जो बच्चे के साथ करता है, तो वही चेतना जो एक माता के साथ होने लगता है, वही एक पिता के साथ भी होता है। जब पिता भी उसी तरह माता की तरह वो बच्चे का सब जुड़ जाता है, तब इसमें एक मैंने और एक सुना था कई पहले कि अगर पहले भी हमने ये सुना था, अगर हम अपनी चेतना अगर भौतिक किसी भी वस्तु में डाल दे तो भी ये चेतना उसमें डल जाती। गुरु की तो बहुत अच्छा है। जैसे ही हम जब तक हमारा दीक्षा नहीं होती तब तक हमें वो सब गुण विकसित नहीं होते हैं। जब हमारी दीक्षा होती है तो ये सिर्फ नाम के लिए माला देते नहीं, हम महामंत्र नहीं बुलवाते, यज्ञ नहीं करवाते, उसके साथ साथ जो गुरु के मुख से जो पावर निकलता है वो हमारे अंदर जाता है जब दीक्षा होती है ना, तो और तब हमारे में जो चेंज है सब होता है। जब जिसकी दीक्षा होती है तो वो बताएगा आपको कि दीक्षा के पहले वो कैसे था और दीक्षा के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आने लगे। तो सिर्फ नाम के लिए नहीं होती, जब होती है तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो सब ये सिर्फ यज्ञ हो गया, माला दे दी, नहीं, वो अपनी पूरी शक्ति भी उसमें डालते हैं। और जैसे जैसे वो जो दीक्षित भक्त है वो अपनी चेतना से जब वो आगे आगे बढ़ता है तब वो उस शक्ति को पा सकता है। मतलब उसमें वो बदलाव आने लगता है, उसका जपा अच्छा होने लगता है, वो सारे नियम से अच्छे से पाल भागवतम, भगवत गीता, प्रभुपाद जी के बुक जैसे जैसे उसके गुरु ने उसे कहा है, और जो जपा है वो एकदम ध्यान से करता है, तब उसमें वो गुण विकसित होने लगते हैं जो उसके गुरु से उससे मिलते हैं। तब तक उन्हें पता नहीं चलता है। ऐसे ही ये आपने जो कहा कि पिता की शक्ति, तो अगर वो पहले से भौतिक वस्तु में भी होती है, जैसे ये हमारा शरीर भी भौतिक है, अगर हमारी चेतना पूरे हमारे शरीर में है, अगर मेरे पीठ के ऊपर अगर कोई चींटी चढ़ रही है तो मुझे पता चलेगा ना। तो इसी तरह वो चेतना है ना जो अपने पुत्र या पुत्री के साथ माता पिता की होती है, और ज्यादा से ज्यादा माता में ज्यादा ममत्व रहता है भाव, तो इसलिए ज्यादा माता में होती है और कहीं कहीं पिता में भी होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। उसमें एक बात जब मनुष्य जब मतलब जो भी अभी पुरुष लोग है गाड़ी चलाते हैं, स्त्रियां भी गाड़ी चलाते हैं, तो उनकी चेतना उनके गाड़ी में भी रहती है। जैसे उनके गाड़ी को कुछ हो गया, किसी ने आके ठक्कर मारी तो तुरंत उतर के निकल जाती है, मुझे ठोकर क्यों मारी है, मुझे ठोकर। उन्हें तो ठोकर लगी नहीं, लेकिन उनकी पूरी चेतना उस गाड़ी में, गाड़ी से जुड़ जाती है ना, पूरा दिमाग, उन्हें अपनी गाड़ियां बहुत प्रिय होती है। तो इस तरह से सिर्फ भौतिक वस्तु, जीवित वस्तु, जो निर्जीव वस्तु है, उनमें भी किसी की चेतना विकसित हो जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। जया कुछ बोलना चाह रहे थे ना जया? लगता है, चलिए ओके ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। स्टॉप हियर। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा।